हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग बजटी कंट्रोल और स्टेप्स ऑफ बजटी कंट्रोल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोग एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटी कंट्रोल को देख चुके हैं और उसके पहले वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी बजटी कंट्रोल से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटी कंट्रोल देखा था। ये बजटी कंट्रोल की तीसरी और आखिरी वीडियो है। बजटी कंट्रोल में जो स्टेप्स यानी जो कदम उठाए जाते हैं इसको करने के लिए, उसको स्टेप बाय स्टेप वो क्या होते हैं इस वीडियो में बताया गया है। इसके 4 स्टेप हैं, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटिंग, दूसरा है बजट मैनुअल, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग और चौथा है बजट प्रोसीजर। इन चारों स्टेप्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटिंग। The setting up of a definite plan of organization is the first step to be taken prior to beginning of the real work of installing budgeting control. बजटी कंट्रोल को इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो यही इसका सबसे पहला स्टेप होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी एग्जीक्यूटिव है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना पड़ता है। उन सबको बताना पड़ता है कि आपके क्या रोल हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप बजट मैनुअल है। बजट मैनुअल क्या होता है? बजट मैनुअल इज ए बुकलेट स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू इट्स स्पेंडिंग स्ट्रेटजी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेंडिंग स्ट्रेटजी है, यानी वो खर्च करने की जो उसकी रणनीति है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक बुकलेट में लिखा जाता है, जिसे ही बजट मैनुअल कहते हैं। CIMA लंदन ने बजट मैनुअल की डिफिनीशन दी है, उसको देखते हैं। क्या कहा है? इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सनस इंगेज्ड इन द रूटीन ऑफ एंड द फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर बजटरी कंट्रोल। कहा जा रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि बजटरी कंट्रोल के काम से रिलेटेड होते हैं, बजटरी कंट्रोल के फॉर्म्स और रिकॉर्ड से रिलेटेड होते हैं। तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग। इसके अंदर सब पॉइंट्स है। पहला, बजट कंट्रोलर। द चीफ एग्जीक्यूटिव इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट प्रोग्राम। किसी भी बजट प्रोग्राम के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बट it will be better if the large part of the supervisory responsibility is delegated to an official designated as budget controller और डायरेक्टर। कहा जा रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ही रिस्पॉन्सिबल होता है बजट प्रोग्राम के लिए, लेकिन अगर सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा खास तौर से किसी इस काम के लिए बजट कंट्रोलर को बना करके असाइन कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी बजट कंट्रोलर को बनाया जाए, एक पोजीशन बनाई जाए और उस बजट कंट्रोलर के हाथ में सारी सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, वो सुपरवाइज करेगा सारी चीज़ों को। दूसरा सब पॉइंट है बजट कमिटी। बजट कमिटी इज ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसको ही हम लोग बजट कमेटी कहते हैं। उन सभी कामों के लिए कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे कि कौन सा काम कौन करेगा, तो उन लोगों के ग्रुप को ही बजट कमेटी कहते हैं। और तीसरा सब पॉइंट है इसके अंदर, फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। बजट पीरियड, देखिए बजट का एक पीरियड तय होना चाहिए। बजट पीरियड मीन्स द पीरियड फॉर विच ए बजट इज़ प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयड। एक पीरियड जिसके लिए बजट बनाया जाता है उसे बजट पीरियड कहते हैं। द बजट पीरियड विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द कॉस्टिंग टेक्निक टू बी एम्प्लॉयड। बिजनेस का नेचर किस तरह का है और उसमें किस तरह की कॉस्टिंग टेक्निक एम्प्लॉय की गई है, बजट पीरियड इसी बात पर डिपेंड करेगा। और चौथा मेन पॉइंट है स्टेप्स में, फोर्थ स्टेप है बजट प्रोसीजर। The procedure followed in designing and operating a budgetary control system largely depend upon the nature of the business। तो कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाए बजटरी कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने में, उसको ऑपरेट करने में, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस किस तरह का है। बिज़नेस का नेचर ही इस बात को तय करेगा कि बजट का
कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाए। यूजुअल पैटर्न ऑफ बजट प्रोसीजर इज गिवन एज सब पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। की फैक्टर को तय करना। की फैक्टर क्या होता है? की फैक्टर इज दैट फैक्टर द एक्सटेंट ऑफ हुज इन्फ्लुएंस मस्ट फर्स्ट बी असेस्ड in order to ensure that the functional budgets are capable of fulfillment। कहा जा रहा है कि की फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसका इन्फ्लुएंस यानी जिसका असर देखा जाना चाहिए, एसेस किया जाना चाहिए कि बजट को पूरा करने में वो किस हद तक इन्फ्लुएंस उसका है, उसका असर है। तो वो फैक्टर जो बजट को पूरा करने में असर डालता है, इन्फ्लुएंस करता है या इफेक्ट करता है, वही की फैक्टर कहलाता है। तो उस की फैक्टर को एसेस करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लिमिटिंग फैक्टर और गवर्निंग फैक्टर। इसे लिमिटिंग फैक्टर और गवर्निंग फैक्टर भी कहा जाता है। दूसरा सब पॉइंट है मेकिंग अ फोरकास्ट। फोरकास्ट को करना। फोरकास्ट मीन्स एन एस्टिमेट अबाउट द प्रोबेबल इवेंट एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी दिए हुए टाइम में, किसी दिए हुए समय में या किसी दिए हुए अवधि में फोरकास्ट करना होने वाली किसी भी घटना का, होने वाले किसी भी इवेंट का, जो भी प्रोबेबल संभावित जो भी इवेंट्स है जो हो सकती है उसके बारे में एक एस्टीमेट लगाना, एक अनुमान लगाना किसी टाइम से रिलेटेड, उसी को फोरकास्ट कहते हैं। फोरकास्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बजट। फोरकास्ट बजट नहीं है, क्योंकि फोरकास्ट पहले किया जाता है, बजट बाद में बनाया जाता है। हाँ, फोरकास्ट के ऊपर बजट डिपेंड करता है। तीसरा सब पॉइंट कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट के और भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को समझना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट आर कंसिडर विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द मोस्ट एफिशिएंट ओवरऑल प्लान सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखिए, फोरकास्ट तो है ही है, लेकिन उस फोरकास्ट के और भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को समझना चाहिए ताकि एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल प्लान बनाया जा सके और जिससे कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। डी सब पॉइंट है इसी के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ बजट। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, फोरकास्टिंग सही हो जाए, एस्टिमेशन सही हो जाए और बाकी सारी चीज़ें तय हो जाए जो अभी अब तक मैंने बताया है, तो लास्ट स्टेप होता है फोरकास्ट के बेस पर बजट को तैयार करना। यही है आपका बजटरी कंट्रोल और यही है स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल जो हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।